नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे प्रदेश में लागू होने जा रही वन स्टेट वन इलेक्शन की नीति को लेकर। विधानसभा में मंत्री ने जवाब दिया है कि नवंबर तक एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन विपक्ष इस बात पर ऐतराज कर रहा है। आखिर क्या वजह है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता CL यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। CL यादव जी, वन स्टेट वन इलेक्शन लगातार जिस प्रकार की कोशिशें की जा रही थी, कुछ पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया था, सरपंचों को प्रशासक बना दिया गया, तो कहीं न कहीं मंशा तो पहले ही सरकार ने दर्शा दी कि वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में ही सरकार जाने वाली है। और अब नवंबर में एक साथ चुनाव कराने की बात कही जा रही है, चाहे पड़ोसी राज्यों से EVM लानी पड़े, लेकिन प्रदेश में एक साथ चुनाव कराएंगे, निकाय चुनाव, पंचायत राज के चुनाव। लेकिन विपक्ष इस पर सहमत नहीं है। CL यादव जी। आशीष जी, सरकार को बधाई देना शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो वन स्टेट वन इलेक्शन के एजेंडे पे सफल होए। लेकिन ये भाजपा का 14 महीने का 15 महीने का जो शासन है, और ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, और 11 साल का शासन देश भुगत रहा है। सब जगह ही बातें करते हैं, लेकिन एक जिला प्रमुख का ये चुनाव नहीं करवा पाते हैं, एक साथ ये वार्ड पार्षदों का चुनाव नहीं करवा पाते, ये टालने में रहते हैं। तो ये जो इनकी मंशा है, ये इस लोकतंत्र को ख़त्म करने की मंशा है, इसलिए विपक्ष उसके ऊपर सवाल उठा रहा है। इनकी मंशा होती तो जहाँ पे जिला प्रमुख के चुनाव होने थे वहाँ क्यों नहीं, जहाँ पे 2 वार्डों के चुनाव होने वहाँ 1 वार्ड के चुनाव करवाते हैं, दूसरी के टाल देते हैं। तो ये इनकी जो चाल चरित्र चेहरा रहा है आज़ादी के समय से, कि आज़ादी के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 वार्ड के चुनाव है, 1 वार्ड के, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक ही जिले में, एक ही शहर में। अब ये तो UDH मंत्री ने बोला है, पंचायती राज मंत्री क्या बोलेगा ये इनको मालूम ही नहीं है। तो क्या वन स्टेट वन इलेक्शन में सिर्फ UDH जो शहरी निकाय है उनके इलेक्शन से वन स्टेट वन इलेक्शन हो जाएगा? पंचायतों के बारे में इनकी क्या राय है? ये जुमले लाते हैं, बातें करते हैं, और पता ही नहीं चलता 1 घंटे बाद इन्होंने क्या बोला। ये कहते हैं कि साहब हमारे जो मुख्यमंत्री जी आए थे वो कह रहे थे कि साहब मैं कांग्रेस की सारी योजनाओं को कंटिन्यू रखो। सारी योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया, सारी योजनाओं के नाम बदल दिए, जिलों तक को ख़त्म कर दिया। अब कहते हैं कि हम पंचायतों का परिसीमन करेंगे, हम नगर निगम का परिसीमन करेंगे। ये नए नए जुमले ला करके इस प्रदेश को गुमराह करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि इनको समझ भी नहीं आ रहा सरकार कैसे चलानी है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, गुड गवर्नेंस कैसे देनी है। सिर्फ जुमले काम, हर बार गोल पोस्ट बदलना इनका सगल बन गया है। क्योंकि 14 महीने से प्रदेश में न प्रदेश की जनता को दवाइयाँ नहीं मिल रही है, न प्रदेश की जनता को इलाज नहीं मिल रहा। गुड गवर्नेंस की हालात आपके सामने है, लॉ एंड ऑर्डर के हालात आपके सामने है, किस प्रकार बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, किस प्रकार किडनैपिंग हो रही है, किस प्रकार माफिया राज बढ़ रहा है, किस प्रकार इनका कैबिनेट मंत्री खुलेआम कह रहा है कि बजरी माफिया हावी है, 7 से 8 करोड़ रुपए की रोज़ की रॉयल्टी चोरी हो रही है। लेकिन सरकार क्या पता वो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छिपा करके बैठी है। क्यों बैठी है, इनकी क्या मजबूरी है? मैंने आप ही के चैनल पे कहा था, भाजपा से पूछा था कि क्या आपका कैबिनेट मंत्री बजट सत्र में आएगा, और यदि नहीं आएगा तो क्या आप उसको बर्खास्त करने की हिम्मत दिखाएगी आपकी सरकार, आपका मुख्यमंत्री? और क्यों नहीं उसका इस्तीफा स्वीकार कर रहे हो? वो मंत्री इनको ठेंगा दिखा रहा है, और किस प्रकार इनका इकबाल ख़त्म कर रहा है। सरकार का इकबाल एक कैबिनेट मंत्री ख़त्म कर रहा है, सबसे बड़ी ताजुब की बात है। तो बाकी माफियाओं के हाल क्या है, किस प्रकार से हो रहा है, वो पूरा देश और प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार ये पर्ची की सरकार यहाँ पे कुशासन इस प्रदेश के ऊपर थोप रही है, किस प्रकार लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। जयपाल जी, जिस प्रकार से CL यादव जी ने सवालों की झड़ी लगा दी है, चाल चरित्र चेहरा बीजेपी का सामने आ गया है, विकास करने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जिस प्रकार से अभी आरोप लगाया गया, क्या कहेंगे जयपाल जी? देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में हमें चुनाव जो सुधार प्रक्रिया है उसकी तरफ लंबे समय से इस बारे में देश में चर्चा थी, देश में विचार था, और तमाम जो एक्सपर्ट्स थे उसके बारे में राय दे रहे थे कि ये देश वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़े। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का एक सपना देखा। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी 21वीं सदी का नारा दिया, लेकिन रोड मैप तैयार नहीं किया।
हम केवल कहते नहीं, करते भी हैं। तो मोदी जी ने जो विकसित भारत की नींव रखने की बात कही 2047 में, उसकी तरफ एक कदम था और ये विधेयक संसद में और लोकसभा में आया और वहाँ पर पास हुआ, कानून बना। और हमारा जहाँ तक प्रदेश के विषय में देखें तो प्रदेश में भी हमारा चुनाव जो बजट घोषणा पत्र है उसमें हमने ये संकल्प लिया कि हम वन इलेक्शन वन नेशन की तरफ बढ़ेंगे और ये करवाएंगे, क्योंकि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विजन होना चाहिए सरकार के पास में। अब ये कह रहे हैं कि एक वार्ड, आप सोच लीजिए, एक वार्ड, एक ग्राम पंचायत के बारे में सोच लीजिए। हम प्रदेश के व्यापक हित के बारे में सोचते हैं, 8 करोड़ लोगों के जो प्रदेश के निवासी है उनके बारे में सोचते हैं। हमारे पास एक विजन है कि हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको धरातल पर लागू करेंगे, ताकि प्रदेश में बार बार जो आचार संहिता लग रही है, जो हमारे विकास कार्य रुक रहे हैं, वो नहीं रुके। मैंने पहले भी इसी चैनल पर कहा था कि ये जो हमारे पास में इलेक्शन कमीशन के बार बार प्रयास करने के बाद में वोट परसेंट नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ेगा? दिसंबर में यहाँ प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होते हैं और अप्रैल के अंदर लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो जो हमारे प्रवासी लंबा वोट बैंक है, वो बड़ा वोट बैंक है जो दोबारा नहीं आ पाता है। तो हम इसके प्रति हमारा विजन था कि हम प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करेंगे और इसके साथ आगे बढ़ेंगे। और जहां तक ये कह रहे हैं कि ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, इधर नहीं हुआ, उधर नहीं हुआ, आप कैबिनेट मंत्री का सवाल उठा रहे हैं। पिछले 5 साल पूर्ववर्ती सरकार में आपके तो डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री कैसे लड़े प्रदेश ने देखा। किसी ने नकारा कहा, किसी ने निकम्मा कहा, वो प्रदेश की डोमिंग में, उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल आया है, इसको एग्जीक्यूट करने वाला राजस्थान प्रदेश पहला प्रदेश बनेगा। हम इसको करके दिखाएं, हमारा संकल्प है, हमारा बजट घोषणा पत्र में इसकी हमने घोषणा की है और उसके एग्जीक्यूशन करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है ग्राम पंचायतों का और नगर निकायों के लिए वार्डों का सीमांकन डिलिमिटेशन का काम शुरू हो गया है। जैसे ही वो काम आगे बढ़ रहा है, हम वन नेशन वन स्टेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम इसको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, क्योंकि प्रदेश में हमने भी विकसित राजस्थान का सपना देखा है। यदि उसको एग्जीक्यूट करना है, यहां के समय को बचाना है, यहां के धन को बचाना है, प्रदेश के 8 करोड़ लोगों के हितों को आगे लेके जाना है, तो हमें इसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया है और हम इसकी तरफ उसको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं आप कह रहे हैं कि वन स्टेट वन इलेक्शन की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं और वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। जब आप ही की पार्टी की सरकार है, पूरे देश में यह मॉडल वहां से लागू हो जाए तो अलग अलग राज्यों को एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। आप यहां पर अलग तैयारियां कर रहे हैं, इस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल ला रहे हैं, पूरी मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं पूरे देश में ही वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर दिया जाता है 2029 में? अभी रिसेंटली में विधानसभा के चुनाव हो गए, लोकसभा के चुनाव हो गए और अब आप 1 साल बाद में ये कराने जा रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव अलग से कराने जा रहे हैं। फिर कैसे ये वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना पूरी होगी? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है। मैं इसके परिप्रेक्ष्य में जाना चाहूंगा कि ये जो वन नेशन इलेक्शन जो कदम बढ़ाया है, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, आनन फाने में नहीं हुआ है। ये रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो हाई पावर कमेटी बनी, उसने लगभग 18,000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट दी और लगभग 47 दलों से व्यापक डिस्कस हुआ, लाखों लोगों से इसके बारे में चर्चा हुई है और किस प्रकार इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब ये नेशन देश का स्तर है, कई पार्टियां हैं, कई चीजें हैं, जिसमें 47 में से 32 पार्टियां एग्री थी और लगभग 12 या 13 पार्टियां इसमें डिसएग्री थी। तो कहीं ऐसा लगता है कि हमारे साथ में जिस प्रकार कांग्रेस, केवल कांग्रेस को विरोध का विरोध करना है, मोदी जी लेके आए इसलिए विरोध करना है। वन नेशन वन इलेक्शन काफी कई सालों से, कई दशकों से पेंडिंग पड़ा है, उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इसका एग्जीक्यूशन हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को केवल विरोध करना है। ये कह रहे हैं कि वो ग्राम पंचायत का इलेक्शन नहीं हुआ, नगर पालिका का नहीं हुआ। शुरुआत करने में क्या जाता है, हम शुरुआत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इनकी पेटियां खाएंगे। इलेक्शन कमीशन पर विश्वास रखिए। इस हिंदुस्तान सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसने इतने चुनाव देखे हैं, इसलिए विश्वास रखिए। वो चीजें, तमाम व्यवस्थाएं हम कदम बढ़ाया है, व्यवस्थाएं आगे अपने आप बनती जाएगी। और राजस्थान प्रदेश यदि इसमें उदाहरण रख रहा है तो दिक्कत कहां है? हम विकसित राजस्थान की परिकल्पना करते हैं, धन और समय हमारा बचेगा, समय हमारा है, हमारा विकसित ढांचा बने, आगे बढ़े, आचार संहिताएं नहीं लगे और प्रदेश आगे बढ़े और विकसित राजस्थान बने, इसकी तरफ हमने कदम बढ़ाया है, हमने शुरुआत की है। दिक्कत क्या है? देश में बाद में लागू हो जाएगा, लेकिन शुरुआत राजस्थान से हो रही है। ये 8 करोड़ राजस्थान वासियों के गर्व का विषय है। ठीक है, सीएल यादव जी, जिस प्रकार से कहा कि मोदी जी लेकर के आए हैं और क्रेडिट मोदी जी को ना चला जाए, इसी बात का विरोध कांग्रेस कर रही है और इसीलिए इस बिल पर, इस नीति पर, इस एक कदम पर हमेशा विरोध कांग्रेस कर रही है। आशीष जी, ये मोदी 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 ही चिल्लाते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं गिनाने के लिए। आज़ादी के बाद पहली बार इस देश की जनसंख्या जनगणना नहीं हो पाई है।
2021 में जनगणना ड्यू थी, 2022 निकल गया, 2023 निकल गया, 2024 निकल गया, 2025 भी निकल गया, क्योंकि बजट में कहीं भी जनगणना का जय तक का जिक्र नहीं है। तो इतनी निकम्मी सरकार जो जनगणना तक नहीं करवा पाई, वो वादे वन नेशन वन इलेक्शन के करती है, फिर इनके स्टेट वाले राग गलाते हैं वन स्टेट वन इलेक्शन। तो इनकी कथनी और करनी, भाई कहीं तो रुको। मोदी जी कहते थे 2017 में विकसित भारत बनाएंगे, फिर 2022 आए, फिर 2025 आए, फिर 2027 आए, फिर 2029 आए, फिर 2047 आए, और अब नए नए राग अपने लग गए मोदी जी। जो इनके मोदी जी, कौन से मोदी जी है मेरे को पता नहीं, वो कहते हैं 2080 तक भारत विकसित बनेगा। अरे भाई साहब 95 लाख, अरे भाई साहब 95 लाख करोड़ रुपए इस देश के डुबो दिए। जो प्रधानमंत्री, मानवता जी रुको, जो प्रधानमंत्री चुनाव का परिणाम आने से पहले कहता है, अरे दुर्भाग्य इस देश का, मोदी जैसा प्रधानमंत्री, दुर्भाग्य है इस देश को अमित शाह जैसा गृह मंत्री मिला, जो इस देश को चुनाव परिणाम से पहले कहते हैं कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, और 3 दिन से वो क्या कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ छुपते फिर रहे, उनकी रील पे रील बनी जा रही है, कहाँ छुपते फिर रहे, शीशे के पीछे छुपते फिर रहे। बोलिए ना प्रधानमंत्री जी, क्यों 95 लाख करोड़ रुपए देश का कड्डे में डाला? क्यों गृह मंत्री जी बोलिए ना, कौन से बिल में जाके छुप गए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बोले? यहाँ के निवेशकों को ठगा गया, इसे यहाँ की आम जनता को ठगा गया, उसके लिए कुछ भी नहीं बोले। लेकिन 4 जून को वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, हम देश को विकसित बनाएंगे। कौन सा विकसित बनाएंगे? $5 ट्रिलियन 2022 तक हमारा $5 ट्रिलियन बनेगी। भाई साहब $2.5 ट्रिलियन पे इस देश की इकोनॉमी के लेके आ गए। इस देश से 40 लाख करोड़ रुपए ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर लूट लिए, और आज हालात ये हो गए कि 2 व्हीलर का लोन की EMI इस देश की जनता नहीं दे पा रही। 100 करोड़ लोगों के पास अपना घर खर्च कर चलाने के लिए आमदनी नहीं बची, और आप बात कर रहे हो 2047 तक विकसित भारत को। चाल चरित्र चेहरा, आपको इस देश के आम जनता को डुबोना है और सिर्फ A1 और A2 का फायदा करना है। वो जहां पे प्रधानमंत्री 3 दिन से घूम रहे हैं ना, उसकी लीगलिटी क्या है वो बताए प्रधानमंत्री और इस देश की सरकार, मोदी सरकार बताए, वो मोदी जी बताए जिसके बार बार आप जिक्र करते हो कि जिस वनतारा में घूम के आए उसकी लीगलिटी क्या है, वहां पे जो वन्य जीव है उनके साथ किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में बताया। वन नेशन वन इलेक्शन पे अरे भाई साहब, तो फिर आप मोदी मोदी क्यों चिल्लाते हो? मोदी जी है, इस देश की बार देश के प्रधानमंत्री बने, आपको सोच चुनाव हरा दिए, सोच चुनाव करेंगे, हम तो करेंगे। मोदी आपके पास नेता नहीं है। अरे 2022 आपके पास नेता जलेबी का फैक्ट्री बनाओ, नेता है जलेबी की फैक्ट्री बनाओ। अरे आधे घंटे पहले क्या बोल रहे हो? चुनाव हार चुका है। आधे घंटे पहले क्या बोल रहे हो? आपका कप्तान चुनाव हार चुका है। जलेबी से लेके और आम जनता के जलेबी खाने से फाउंडेशन लेके अमेरिका की आम जनता के जलेबी खाने से भाजपा खतरे में डालने का काम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नेता ने इस देश आम जनता जलेबी खाने से खा रही है। आम जनता 100 करोड़ लोगों को आपने कैसी क्या बताइए देश को। आपको मोदी जी देश का बेटा बनाने वाला, एक गरीब का बेटा 100 करोड़ लोग खर्च नहीं कर पा रहे। आपने उपराष्ट्रपति के खिलाफ आपने मोदी जी को गंदी नाली का कीड़ा था, चौकीदारी चोरी नारा दिया, लेकिन इस देश में आपको एक बार नहीं, इस देश में चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे, चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे। आप दोनों से मेरी प्रधानमंत्री है, अडानी और अंबानी चिल्लाते आपका कह रहा है कि मणिशंकर कह रहा है कि मुद्दे से ना भटके, मुद्दे तक सीमित रखें। मानवता जी, CL यादव जी, मुद्दे पे रहो ना। ठीक है, ठीक है, मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री, मोदी जी चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे। देश में 100 करोड़ लोग कर रहे हैं, घर भेज दिया है। आपका कप्तान चुनाव हार चुका है, आपका कप्तान दिल्ली में जाके आराम करे। चर्चा देश की जनता इन फर्जी नेताओं को हार चुकी है, कांग्रेस। चलिए, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, यहाँ पर आप दोनों को रोकना चाहूंगा। मानवता जी, यादव घर भेज चुके हैं। ये देश की जनता रोकना चाहूंगा लगाने वाले नेताओं को देश के विभिन्न स्टेटों में एक नहीं, चलिए कटक तक आपको नकार चुकी है। चलिए, चर्चा को लगातार जारी रखें। वन स्टेट वन इलेक्शन, ये पॉलिसी लागू करनी है आपको पूरे देश में। जिस प्रकार से मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था कि पूरे देश में ही इसको लागू कर दिया जाए, तो अलग अलग राज्यों में इस प्रकार की एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसमें
बेनिफिट है प्रदेश की या देश की जनता का, तो ये विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा है, जनता क्यों नहीं समझ पा रही है, और ये एग्जीक्यूट करना है तो इतना समय क्यों लग रहा है। आज विपक्ष को बोलने का मौका मिल रहा है, चुनाव नहीं करा पा रहे हो, जनगणना आपने नहीं कराई है, जिस प्रकार का अभी ब्रेक पर जाने से पहले सवाल उठाया था सीएल यादव जी ने, जनगणना आपने नहीं करवाई है, क्यों ये देरी हो रही है। 11 साल से केंद्र में तो आप हैं, प्रदेश में तो अभी आए हैं। देखिए, हमें इस बात को समझना आशीष होगा। जी, अभी एक पट्टी चलाई है आपने, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का दोबारा उद्घाटन करेंगे, ये इनके निकम्मेपन की निशानी नहीं है तो क्या है, जिसका उद्घाटन हो चुका। अरे आपने आधे अधूरे का कर दिया। यही काम अरे कर रहे बिना हैं। बिना यही बिना बने काम आपने कर कर रहे दिया। हैं। जब सत्ता आधे में आए आधे हैं, अधूरे तब का तक कर यही दिया काम आपने करते उद्घाटन। हैं। देखिए, कांग्रेस में केवल अपनी मुद्दे पर पट्टी लगाने चर्चा के लिए को- अपना मुख्यमंत्री जा रहा है। देखिए, आपको चर्चा जनता को की मुद्दे प्रदेश तक की जनता रखिए। का विश्वास नहीं था, इसलिए आपने सितंबर 2023 में उसका उद्घाटन किया। आपने क्यों किया? आपने 40% काम नहीं हुआ, काम हमने किया, इसलिए उद्घाटन भी हम करेंगे। आपने मुख्यमंत्री को केवल देखिए, मुद्दे पर बने रहेंगे में शौक था, मुद्दे से नहीं, अभी मैंने आपसे कहा मुख्यमंत्री को अभी कहा है मुद्दे से नहीं भटकना है। आपको प्रदेश के 8 करोड़ लोगों की विश्वास नहीं था, इसलिए आपने आनंद फानन में जिले बना दिए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उद्घाटन कर दिया, आपने मोबाइल बांट दिए। अरे मोबाइल घोटाला करने वाले लोगों, प्रदेश की जनता ने मुद्दे पर रहिए, मुद्दे से मत भटकिए। दिया। आपको इतनी क्या जल्दी थी उद्घाटन करने की? जोटवाड़ा एलिवेटेड पुलिया 30% काम नहीं हुआ, उद्घाटन करने आई उद्योग मंत्री आपके शांति धारीवाल को। काम करो फिर उद्घाटन करो, काम हमने किया है, इसलिए उद्घाटन भी हम करेंगे। हमने प्रदेश की जनता को कमिटमेंट किया कि जो काम करेगा वही उद्घाटन करेगा, और हमने काम किया, इसलिए उद्घाटन किया हमने। बता दो ना जिसमें गर्व कर सकते हो तुम। केवल फित्ता काटने का शौक है आपको, जनता ने आपको घर भेज दिया, वो अधिकार छीन लिया आपसे। जनता ने आपको विधानसभा चुनाव में नहीं, बाई इलेक्शन में भी घर भेज दिया, आईना दिखा दिया, इसलिए इस मुगालते में नहीं रहे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, विधानसभा का सदन करने का आपका अधिकार जनता ने सदन लिया आपसे। क्या हो सकती है सरकार? देखिए, आशीष जी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की बात बाद में उद्घाटन हो चुका है। सीएल यादव जी, इससे सीएल यादव हो सकता है। इस पे फिर से चर्चा रख लेंगे। आज की चर्चा को वन स्टेट वन आपने इलेक्शन पट्टी पर चलाई, इसलिए मैं तो बिल्कुल, इनको इसमें बताना पट्टी चाहता तो हूं कि कितने पट्टी बहुत चल रही है, पट्टियां बहुत चल रही है, एक पट्टी पर अगर चर्चा करेंगे नहीं बोल सकते। देखिए, अरे पट्टियां साहब, चलती 2 रहेंगी। मिनट से ज्यादा विषय पे नहीं बोल सकते। पट्टियां- इनको तो ध्यान भटकाना है, इनको तो केवल मुद्दों से ध्यान भटकाकर प्रदेश ठीक की है, जनता को भ्रमित ठीक करना है। है। ये वन नेशन वन इलेक्शन पे नहीं बोलेंगे। जयपाल सिंह जी, आप बोलिए। जनता का आदेश है दिल्ली से, जयपाल सिंह जी, आप बोलिए। नेताओं का आदेश है, इस पे नहीं बोलना है, क्योंकि देश विकसित हिंदुस्तान बनने जा रहा है। भारत की 5वीं ठीक है, बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया, वो कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं। वो कांग्रेस पार्टी अब जनता को भ्रमित करने संविधान की किताब लहराएंगे, वो पढ़ेंगे नहीं इनके नेता। आपके कप्तान को 100 बार ये जनता ने काट चुकी है, इस मुगालते में नहीं रहो। 11 साल से प्रदेश में जयपाल जी, जयपाल जी, इस प्रदेश में जयपाल जी, सीएल यादव जी, निकम्मी नकारा लोग, सीएल यादव जी, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम निकम्मा नकारा इनके पूरे प्रदेश में 5 साल लड़ते रहे। कुर्सी को बचाने के लिए प्रदेश के हितों के साथ आपने समझौता देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर अगर लगातार जारी रखेंगे तो मुझे डिबेट रोकनी पड़ेगी। डिप्टी सीएम आपस में लड़े, क्या बातें कर रहे हो आप? देखिए, मुद्दे पर बात करिए, आप मुद्दे पर बात करिए। लगातार लीक हुए, अभी नीट के एग्जाम हुई है, 14 लाख लोगों ने एग्जाम किए। प्रदेश जिसमें गर्व करे, 1% जीरो टॉलरेंस नहीं। जयपाल जी, सीएल यादव जी, इनके नेताओं ने पेपर लीक किए। आज करोगे पेपर लीक कोई? आज करोगे पेपर लीक? ठीक है, अरे 19 ठीक है, लगातार आपके सरकार ने, आपके नेताओं ने किए। आज कोई करके दिखाओ पेपर माफिया को उठा के अंदर। चलिए, हमने क्या बातें कर रहे हो? प्रदेश चलिए, समय की सीमा है, समय की सीमा है। कलंक लगाने का काम करने वाले लोगों, इस प्रदेश के ठीक है, ठीक है, घर भेज दिया, आपकी सरकार को घर भेज दिया। ठीक है, ठीक है, आपकी बात सुन ली। आपको पड़ा आपके लोगों ने किया। वन स्टेट वन इलेक्शन पे आपके पास जवाब है कि नहीं? केवल विधानसभा में आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ। दलालों को घर भेज दिया। ऐसे प्रदेश के लूटने वाले 70 लाख लोगों, बेरोजगारों को लूटने वाले लोगों को, इन दलालों को घर भेज दिया। अंग्रेजों के दलाल, प्रदेश के लोगों ने, अंग्रेजों के दलाल दलाली की बात प्रदेश को करने लूटा, लगे। जिन लोगों ने अंग्रेजों के दलाल दलाली की बात कब से करने लगे? अत्याचार किया, अरे अंग्रेजों अन्याय की किया, दलाली खाते उनको खाते घर यहाँ भेज से दिया। पूछो। लोकसभा समय की सीमा है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। समय की सीमा है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। जयपाल जी, जयपाल जी, जयपाल जी, सीएल यादव जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा।
सेक्टर में आपके पूरे अरे लोग- आप दोनों को रोकना चाहूंगा। रोकी इन्फॉर्मेशन को लीक करके दलाली की तुमने। फेल हो गया। अरे ये हम रोकी नहीं कह इन्फॉर्मेशन रहे। को दलाली कैम्ब्रिज आपके अरे दलाल आप कह रहे। दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। मुद्दे के पूर्व केंद्रीय मंत्री कह रहे। वो जो दलाली राजीव करने गांधी आ के रहे हैं। साथ में काम वो कर ठीक है। रहे हैं। जयपाल जी, जयपाल जी, प्रधानमंत्री बना जयपाल जी, आज देश गरीब का को- बेटा प्रधानमंत्री बन देश गया। को आज गर्त में डाल दिया 11 साल से। प्रधानमंत्री बन सीएल गया। यादव जी, देश को जयपाल जी, गर्त में डाल दिया 11 साल समय से। की सीमा है। देश को गर्त में डाल आपके दिया। नकारा 100 नेता करोड़ लोगों और को आज आपके निकम्मे नेताओं 100 को करोड़ लोगों को एक बार आज नहीं 100 बार 100 रिजेक्ट किया करोड़ लोगों की एक क्या बार नहीं हालत 100 बार कर दी। रिजेक्ट है। घर भेज दिया आपके अरे नकारा ठीक है, नेताओं को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अंग्रेजों शांत- के मुखबिर ठीक हमारे है, को मैं- सिखाएंगे इस राष्ट्रपति देश को के और साथ गद्दारी अंग्रेजों करने के वाले मुखबिर हमारे को ठीक है, समय की सीमा है, मुझे चर्चा को रोकना पड़ेगा। समय की सीमा है। जयपाल जी, जयपाल जी, समय की सीमा है, रोकना पड़ेगा मुझे चर्चा को। कांग्रेस के पप्पा कौन है? यूएस एड के यूएस एड किसने खाई है? यूएस एड किसने खाई है? आपको माफ नहीं करेगा। ठीक है। आपको अंदर के आंदोलन में कौन बैठे होते? अरे ठीक है। आपको यूएस एड के बारे में चलिए, हिसाब दे दो। चलिए। यूएस एड के बारे में हिसाब दे दो। ठीक है, समय की सीमा है, मुझे रोकना पड़ेगा आप दोनों को। समय की सीमा है, इस चर्चा को, इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मुझे रोकना पड़ेगा इस चर्चा को। समय की सीमा है, समय की सीमा है। अंत में चलते चलते आप दोनों से मैं चाहूंगा एक एक मिनट में, वन स्टेट वन इलेक्शन लागू होने जा रहा है। सीएल यादव जी, सिर्फ इसी मुद्दे पर बात करनी है, इसके अलावा बात नहीं करनी। एक मिनट में वन स्टेट वन आशीष इलेक्शन। जी, मैंने पहले ही कहा कि हम शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन इनका रोज गोल पोस्ट बदलने का इनका इतिहास रहा है। क्या भाजपा प्रवक्ता भाजपा ये इस प्रदेश को गारंटी देंगी कि हम गोल पोस्ट नहीं बदलेंगे? नवंबर में चुनाव करा देंगे, एक साथ चुनाव करवाएंगे, पंचायतों के भी करवाएंगे और नगरीय निकायों के भी करवाएंगे। ठीक है। ये बताएं। ठीक है। और ये बताएं कि इनके कैबिनेट मंत्री ने क्यों कहा ठीक कि है। मेरी फोन टैपिंग हो रही है। दोबारा विधानसभा में देखिए, इनके जवाब के बाद मुद्दे से अलग है। एक मिनट में, एक मिनट में, लोकतंत्र एक मिनट में जवाब, एक मिनट में जवाब, सिर्फ एक मिनट में, धज्जियां उड़ रही है। इसी मुद्दे पर लोकतंत्र की एक मिनट में, धज्जियां ठीक उड़ है, रही है। एक मिनट में जयपाल जी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जयपाल रही जी, है। वन स्टेट वन इलेक्शन एक मिनट में, इसके अलावा नहीं। एक सवाल आपने उठाया, उसका भी जवाब दे देता हूं कि एक साथ 2029 के जो बाई इलेक्शन आएंगे, लोकसभा चुनाव आए, इसके साथ पहले ही घोषणा हो चुकी है इसके बारे में। लेकिन यदि प्रदेश राजस्थान प्रदेश सरकार जैसा हमने संकल्प लिया है कि विकसित राजस्थान बनाए हैं, तो हमारी जीडीपी बढ़े। जीडीपी अभी जो 6% है, यदि वन नेशन वन इलेक्शन एग्जीक्यूट होता है तो ये 7 से 8% जाने की पूरी संभावना है और विकसित भारत 2047 का सपना साकार हो। अब मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे नवंबर में, अरे आप आरोप प्रत्यारोप हजार लगे, हमें कोई गिला नहीं। नवंबर में विश्वास नहीं है। अरे बातचीत करना, समय नहीं है, समय नहीं है, बातचीत करिए। आरोप प्रत्यारोप हजार लगे, हमें कोई गिला नहीं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले, हमें ठीक कोई है, सिकवा चलिए। नहीं, क्योंकि शक का इलाज तो किसी हकीम लुकमान चलिए, के ठीक पास है। में नहीं। इनको शक है, शक की बीमारी हम नवंबर में ठीक है, उम्मीद करते हैं नवंबर में सरकार चुनाव करा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों मेहमान आज चर्चा में शामिल हुए। और प्रदेश के बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बनेगा जो वन नेशन वन इलेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सीएल यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी आज की चर्चा में शामिल हुए। और जिस प्रकार से विपक्ष भी उम्मीद कर रहा है और सत्ता पक्ष दावा कर रहा है, हम भी उम्मीद करते हैं कि नवंबर में प्रदेश में एक साथ निकाय और पंचायत राज के चुनाव देखने को मिलेंगे। आज के एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।